अब हम रुख करते हैं एक ऐसी खबर पर जिस पर पूरे विश्व की नजर बनी हुई है, जो दुनिया भर में चिंता का सबब है। यूक्रेन के रूस पर किए जा रहे ड्रोन हमले। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमला करते हुए बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को निशाना बनाते हुए उसके 41 विमान नष्ट किए हैं। क्या ये हमले तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकते हैं? पेश है खास रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ गया है। यूक्रेन अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हुए रूस के अंदरूनी इलाकों में, खासकर मॉस्को और अन्य महत्वपूर्ण शहरों पर ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ाता जा रहा है। ये हमले हालांकि सीधे तौर पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा करते हैं, अक्सर नागरिक क्षेत्रों के करीब भी गिरते देखे गए हैं, जिससे तनाव और बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 साल से चल रहे युद्ध में रविवार को बड़ा घटनाक्रम हुआ है। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमला करते हुए बड़ा झटका दिया। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को निशाना बनाते हुए उसके 41 विमान नष्ट कर दिए। इसे अब तक का सबसे बड़ा धमाका माना जा रहा है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत बेहद खास तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले को 1941 के पर्ल हार्बर अटैक की तरह देखा जा रहा है। इस हमले को ऑपरेशन स्पाइडर वेव के नाम से चलाया गया। इस ऑपरेशन को महीनों में नहीं बल्कि तकरीबन 1.5 साल तक बनाई गई लंबी योजना के बाद अंजाम दिया गया। इसके तहत यूक्रेन ने 117 ड्रोन का उपयोग करके रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया, जिससे रूस को $7 अरब का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना का अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला बताया है। इसके तहत यूक्रेन ने 117 ड्रोन का उपयोग करके रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया, जिससे रूस को $7 अरब का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इन ड्रोन हमलों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गहरी चिंता पैदा कर दी है। सवाल यह है कि क्या ये हमले रूस को इस हद तक उकसा सकते हैं कि वो अपनी प्रतिक्रिया में अत्यधिक बल का प्रयोग करे, जिससे संघर्ष का दायरा व्यापक हो जाए और अंततः एक बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले पाए। दरअसल इस रणनीति में पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य सहायता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जर्मनी विशेष रूप से यूक्रेन को महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसमें अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों, वायु रक्षा प्रणाली और ड्रोन तकनीक शामिल है। ये सहायता यूक्रेन को अपनी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम रही है। हालांकि इन हमलों में वृद्धि से रूस की रेड लाइन पार होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि रूस को यह महसूस होता है कि उसकी संप्रभुता या अस्तित्व को गंभीर खतरा है, तो उसकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित और विनाशकारी हो सकती है। हमें याद रखना होगा कि रूस एक परमाणु शक्ति है। यह एक बेहद नाजुक स्थिति है। एक तरफ यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और पश्चिमी देश उसे समर्थन दे रहे हैं। जर्मनी का समर्थन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, सैन्य रूप से मजबूत है। दूसरी ओर रूस इन हमलों को अपनी सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा मानता है। अगर रूस अपनी प्रतिक्रिया में नाटो देशों को सीधे तौर पर निशाना बनाता है, भले ही गलती से ही क्यों ना हो, तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत अनुच्छेद 5 का ट्रिगर होना एक गंभीर परिणाम होगा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार शांति और कूटनीति का आह्वान कर रहे हैं। हालांकि जमीन पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी है और ड्रोन हमलों की बढ़ती संख्या इस तनाव को बढ़ा रही है। यूक्रेन के ड्रोन हमले निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। इस युद्ध को जर्मनी सहित पश्चिमी देशों से मिल रही मदद की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन क्या ये सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेंगे? ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सभी पक्षों की प्रतिक्रिया, कूटनीतिक प्रयास, वैश्विक समुदाय का दबाव भी शामिल होगा। उम्मीद है कि इस तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे दुनिया को विनाश की ओर ले जाने से बचाया जा सकता है।